हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा नाम है श्वेता और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने बताया था कि मेरी काउंसलिंग कैसे हुई है, क्या क्या प्रोसेस हुई है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे हैं। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, यानी कि आप लोगों के डाउट्स थे। तो मैंने कुछ कुछ का रिप्लाई दिया था और कुछ का नहीं दे पाई क्योंकि मैं ट्रेन में थी। बिहार से वापस हुई हूँ अभी यूपी में, तो आज ही आई हूँ मैं। तो अब वीडियो बना रही हूँ उसके तो लिए। आपके जो डाउट्स है वो मैंने ले लिए हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो वाटरमार्क वाले वो कलरफुल चाहिए या ब्लैक एंड वाइट। तो कलरफुल डॉक्यूमेंट ही बेस्ट हैं, वही लेके जाइए। और पूछा है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो कौन सा आप बीपीएससी साइट से लोड करके ले जा सकते हैं। तो जी हाँ, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जब फॉर्म भरा होगा तब आपने प्रिंट निकलवाया होगा, तो वो आपके पास अगर नहीं होगा तो आप बीपीएससी की साइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और फॉर्म भरते टाइम जो नंबर दिया गया था उसका ज़रूरी है नहीं है या है। तो फॉर्म भरते टाइम आपने जो नंबर दिया था उस पर, तो वो अगर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो वो नंबर आपको ज़रूर लेके जाना है, और अगर नंबर अलग अलग है तब भी आप दोनों नंबर साथ लेके जाइए, ठीक है। और किसी ने पूछा है मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में कुमारी है यानी कि केएम, और आधार कार्ड में हस्बैंड के जो सरनेम है वो लगा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो ये केएम लगा है यानी कि कुमारी जो लगा है, तो उसके लिए आप एफिडेविट वगैरह जो है वो बनवा लीजिए। तो वो आपके जैसे आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो पड़ा हुआ है आपका काउंसलिंग, तो उसमें आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाकर आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, और वो आपका न्यायिक दंडाधिकारी का होना चाहिए, ठीक है। और किसी ने पूछा मेरा 12th का सर्टिफिकेट बीपीएससी ने अपलोड नहीं किया है और मेरा 9th-10th का डीवी है। तो 12th का जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनका अपलोड नहीं किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप 9th-10th में हैं, 9th-10th में आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हैं तो वही डॉक्यूमेंट आप मतलब जो बटन मार्क वाले होंगे तो वो आप साथ लेके जाइए सारे, और उसका जो ओरिजिनल है वो भी साथ लेके जाइएगा। और ये पूछा है किसी ने वाटरमार्क आधा प्रिंट हुआ है, तो वाटरमार्क जो आधा प्रिंट हुआ है बीपीएससी की जो साइट है वहीं से हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसा प्रिंट आया है वैसा ही निकलवाइए आप, जैसा मतलब वाटरमार्क उसमें आया है वैसे ही। और किसी ने मुझसे पूछा था कि फॉर्म भरते टाइम नेम के आगे केएम आपने लगाया था या नहीं। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में था वो केएम लगा हुआ है। मेरा जो आधार कार्ड है उसमें केएम नहीं था, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में भी केएम नहीं लगाया था। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लेके गई थी। तो आप भी अगर आपका यही दिक्कत आ रही है तो आप भी एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा, ठीक है। और किसी ने पूछा है 12th में सिलेक्शन हुआ है, 6 से 8 फॉर्म भी भरा है, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं। तो आपका 12th में सिलेक्शन हुआ है और 6 से 8 वाला भी फॉर्म भरा है, यानी कि आप जिसमें अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप अगर 12th वाले में कराना चाहते हैं या फिर 9th-10th में कराना चाहते हैं, तो जो आपने वो डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए होंगे, जो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आए होंगे, तो आप वही सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाइए जिसकी आपको काउंसलिंग करानी है, और उसी का ही मतलब ओरिजिनल वगैरह अपने साथ लेके जाइएगा। फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह भी लेके जाइएगा, क्योंकि हमारा जो सेंटर था उस पर फ़ोटो कॉपीज़ मतलब जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन अदर सेंटर्स पे फ़ोटोज़ कॉपीज़ जमा कर रहे हैं। तो अलग अलग सेंटर का मतलब अलग अलग प्रोसेस है, तो आप सभी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है साथ लेके जाइएगा, ठीक है। और ये किसी का डाउट था कि हॉलमार्क वाला एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करें। तो हॉलमार्क वाला जो एडमिट कार्ड है वो मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे मेरा भी हॉलमार्क वाला जमा कर लिया गया था, लेकिन जो इन्विगेटर ने जो साइन किया था वो मेरे पास था ओरिजिनल, तो मैं वही लेके गई थी। तो आप भी वही लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और पैन कार्ड ले जाना है या नहीं, तो पैन कार्ड के लिए पहले मतलब बोला गया था, लेकिन फिर भी पैन कार्ड अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं अदर सेंटर पे शायद चेक कर रहे होंगे, हमारे सेंटर पे तो नहीं किया था, तो फिर भी आप अपने साथ पैन कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा। और किसी का डाउट ये है कि आधार कार्ड में पापा का नाम नहीं है, या फिर पापा के नाम में स्पेस है या स्पेलिंग गलत है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि
एफिडेविट आप बनवा के लेके जाइएगा। वो जो न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी काउंसलिंग होनी है तो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्यायिक दंडाधिकारी का जो एफिडेविट होगा वो बनवा के लेके जाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि DB आपका 21 को हो गया है तो फिर मैसेज कब आया था। तो मेरा जो मैसेज यानी कि जिनका 21 तारीख को था DB, उनका सभी का मैसेज 17 जनवरी को आ गया था। ठीक है, तो जिनका मैसेज नहीं आया है तो उनका भी आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और किसी ने पूछा वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट ब्लर हैं। तो वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट ब्लर हैं तो उसमें ये होता है कि कहीं किसी जो सेंटर पे अगर मतलब वो चेक करते हैं तो वहाँ पे नॉट विजिबल दिखाता है, और किसी सेंटर पे मतलब वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो वो अलग अलग सेंटर की बात है, तो आपके सेंटर पे किस टाइप से लिया जाएगा वो वहीं जाके पता चलेगा। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर जो वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट आप मतलब अच्छे से जो एकदम क्लियर प्रिंट आए तो वो लेके जाइएगा। ठीक है, और किसी ने मुझसे पूछा था कोई फॉर्म मतलब वहाँ पे फिल करवा रहा है या नहीं। तो ऐसा कोई सत्यापन पत्र वगैरह वहाँ पे फिल नहीं करवाया है हमसे। बस जो जब काउंसलिंग हो गई थी तो एंड टाइम पे रिसीविंग लेटर दिया था तो उस पर साइन वगैरह लिए थे। एक लेटर हमें दिया था, एक लेटर उनके पास था, तो उन दोनों पे जो हमारे यानी कि कैंडिडेट्स के साइन किए थे, तो बस वही साइन करवा रहे हैं और कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करवा रहे हैं वो। और एडमिट कार्ड स्कैन हो रहा है या नहीं। तो एडमिट कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो लोग देख रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। और किसी ने पूछा फ़ाइल कौन सी लग रही है। तो फ़ाइल मैं तो आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि फ़ाइल जो है वो प्लास्टिक फ़ाइल लेके जाइएगा। मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है वो फ़ाइल, क्योंकि उसमें वो लोग डॉक्यूमेंट्स सारे मतलब इकट्ठा करके उसी में रख दे रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं निकलेंगे नहीं, सेफ़ रहेंगे वो। तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक वाली वही फ़ाइल लेके जाइए। ये किसी का डाउट था कि प्लास्टिक फ़ाइल पर डिटेल्स परमानेंट मार्कर से मतलब लिखी जाएगी। तो हाँ जी, क्योंकि जो प्लास्टिक फ़ाइल है तो उस पर आप अपने साथ परमानेंट मार्कर लेके जाइएगा, तो आप उस पर अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। जैसे कि आप उसमें नेम लिख सकते हैं, फादर्स नेम लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और जो सब्जेक्ट है वो, और अगर एड्रेस वगैरह चाहें तो लिख सकते हैं। ये डिटेल्स आपको मतलब मैंडेटरी है उस पर लिखना प्लास्टिक फ़ाइल पे, तो वो आप परमानेंट मार्कर लेके जाइएगा तो उससे लिख दीजिएगा। ठीक है। और किसी ने पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट ले रहे हैं या नहीं है। तो ये बिहार वालों के लिए है, क्योंकि उन्हीं का कैटेगरी सर्टिफिकेट है BC EBC वगैरह का। तो आप लोग मतलब आपने अपलोड किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो आपको ज़रूरी है वो ले जाना, तो आप लेके जाइएगा, क्योंकि उस पर वाटरमार्क ज़रूर होगा, तो आप लेके जाइएगा साथ में। और किसी ने पूछा है कि 82 अंक पे मतलब सुरक्षित हैं या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जनरल में जैसे बिहार के जनरल जो पुरुष हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, और जो अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो उनका तो 90 पे वैलिड है, यानी कि वो 90 पे एकदम सेफ़ हैं। और जो बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर BC या EBC की हैं, तो वो उनके लिए तो 82 पर सेफ स्कोर है। और किसी ने पूछा है एड्रेस, जो जिनका लखीसराय में काउंसलिंग है तो वो एड्रेस वगैरह पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही है वो DRCC में ही हो रही है। तो उसका मतलब जैसे जो लखीसराय रेलवे स्टेशन है या क्यूल रेलवे स्टेशन है, तो उससे आप जो जमी रोड है वहाँ पे पहुँच जाइए। तो जमी रोड जैसे आप पहुँच जाएंगे तो जमी रोड से आप मतलब ये मान लीजिए 2.5 किलोमीटर का मतलब दूरी है DRCC की, तो आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स था कि आप कहाँ से हो। तो मैं UP से ही हूँ, और जहाँ लखीसराय में मेरी काउंसलिंग हुई थी तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स UP के मिले थे। तो आपके जो डाउट्स थे मैंने उनका मतलब जितनी मुझे जानकारी थी तो मैंने आपको मतलब उसका रिप्लाई कर दिया है। तो अब आगे जो प्रोसेस होगी ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड, तो जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।